हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में हर एक ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा और हर एक क्वेश्चन आंसर ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह कक्षा 10th का है ना, कक्षा 10 का है और हिंदी गठखंड है ना। तो सब्जेक्ट हिंदी गठखंड है और चैप्टर 1 और श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। और ये भी टिप्स क्वेश्चन है। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन के ऑप्शन है, ए में है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी में है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी में है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्द से हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे। तो चलिए बताइए जल्दी से। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बी, यानी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, है ना। यही हमारा आंसर, इसका राइट आंसर यही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए में है रामदेव सकपाल, ऑप्शन नंबर बी में है रामजी सकपाल, ऑप्शन नंबर सी में है राम किशन सकपाल, ऑप्शन नंबर डी में है राधे राम सकपाल। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, और नहीं पता तो हम आपको बताएंगे। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है बी, यानी रामजी सकपाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है ना। किसे आवश्यक मानता है। तो चलिए इसका आंसर इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन नंबर ए में है श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर बी में है धन विभाजन, ऑप्शन नंबर सी में है जन विभाजन, ऑप्शन नंबर डी में है जाति विभाजन। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी, यानी जन विभाजन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक ... कारण बनी हुई है। तो चलिए इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, है ना, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी, यानी ए और बी दोनों, यानी ये प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों इसका आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मुख्य नायक क्या है ना। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन नंबर ए में अखबार, ऑप्शन नंबर बी में पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी में पुस्तक, और ऑप्शन नंबर डी में कहानी संग्रह। तो चलिए इसका ऑप्शन देख के आपको इसका आंसर क्या लगा जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है बी, यानी पत्रिका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए में है 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, और ऑप्शन नंबर डी है 1959 बिहार। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा आपको पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ए, यानी 1956 दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, है ना। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए में है 14 अप्रैल 1988, है ना, 14, और बी नंबर में है 14 अप्रैल 1989, और सी ऑप्शन में 14 अप्रैल 1990, और डी ऑप्शन में है 14 अप्रैल 1891, है ना। तो चलिए इसका ऑप्शन देख के इसका आंसर आपको क्या लगा जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी, यानी 14 अप्रैल 1891।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी में है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर डी है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो चलिए इसका ऑप्शन देख के इसका आंसर आपका क्या लगा, जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा बी, यानी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसके ऑप्शन नंबर ए में है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी में है ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर सी है राजगोपालाचारी। और ऑप्शन नंबर सी में है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी में महात्मा गांधी। तो चलिए इसका ऑप्शन है ए। ऑप्शन देखिए इसका आंसर क्या लगा आपको, जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर नंबर ए है, ए यानी भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता। जय ए में है जाति प्रथा, बी में श्रम विभाजन, और सी में अनुबम, और डी में दूध और पानी। तो चलिए इसके ऑप्शन देख के इसका आंसर आपको क्या लगा, जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बी, यानी श्रम विभाजन। यही इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है इटली। ऑप्शन नंबर बी में है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी में न्यूयॉर्क, और ऑप्शन नंबर डी में है दक्षिण कोरिया। अगर इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी, यानी न्यूयॉर्क। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, है ना? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए में है बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी में है कबीर। और ऑप्शन नंबर सी में ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, यानी ये सभी हैं। तो चलिए ऑप्शन को देख के इसका आंसर आपको क्या लगा, जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी, यानी ये सब इनमें से सभी, यानी इसमें शामिल थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ये तीनों शामिल थे, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुई? तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 1942 में ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर बी है 1940 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर सी है 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है 1938 ईस्वी में। तो चलिए इसका ऑप्शन देख के इसका आंसर आपको क्या लगा, जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और नहीं पता है तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 1936। तो चलिए ऑप्शन देख अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए में है कहानी। ऑप्शन नंबर बी में भाषण। ऑप्शन नंबर सी में है निबंध। ऑप्शन नंबर डी में है साक्षात्कार। तो इसका ऑप्शन देख के इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। इसका ऑप्शन आंसर होगा सी, यानी निबंध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा भी ये वीडियो। तो इसलिए आप हमारा यह कोई सा भी वीडियो नहीं मिस कर पाएंगे। और हमारे चैनल पे लर्न स्टडी चैनल पे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है द कास्ट इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी में है द अनटेबल्स हु आर दे। और ऑप्शन नंबर सी में है हु आर सुधार्ज इनमें। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो चलिए इसका ऑप्शन देख के इसका आंसर आपको क्या लगा, जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है डी, यानी इनमें से सभी, यानी ये सभी ए बी सी यह तीनों डॉक्टर अंबेडकर की रचना है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं ना। यही हमारा 16वां क्वेश्चन। और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर बी है भाईचारे के लिए, ऑप्शन नंबर डी है रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका ऑप्शन देखिए, इसका आंसर आपको क्या लगा जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया। अगर नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे। इसका आंसर होगा 16 का क्वेश्चन है, आंसर है ए यानी कार्यकुशलता के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में लिखा है श्रम और विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है द कास्ट इन इंडिया देयर मैगजीन्स, ऑप्शन नंबर बी में है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तो ऑप्शन नंबर सी में है एनिहिलेंस है ना ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर डी में है हु इज सुधार। तो चलिए ऑप्शन को देख के इसका आंसर आपको क्या लगा जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर नंबर 17 का आंसर है सी यानी एनिहिलेंस ऑफ कास्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को कितने हिंदी में रूपांतर किया। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए में है ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर बी में किशोरी लाल यादव किशोरी लाल, और ऑप्शन नंबर डी में है मोहन वाजपेयी, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसके ऑप्शन देख के इसका आंसर आपको क्या लगा जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए यानी ललई सिंह यादव। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ है ना। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इस ऑप्शन नंबर ए में है ब्राह्मण परिवार में, ऑप्शन नंबर बी है क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर डी में दलित, और ऑप्शन नंबर डी में है कायस्थ है ना। तो इसका ऑप्शन देख के आपको इसका आंसर क्या लगा जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अगर आपको पता है तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी यानी दलित परिवार में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तो 20वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेखक को इस युग में है ना कहाँ पर विडन बना दिखाई दिया है ना। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए में है जातिवाद में, ऑप्शन नंबर बी में है नारीवाद में, ऑप्शन नंबर सी में है निविर्दवाद में, और ऑप्शन नंबर डी में है परिवाद में। तो चलिए इसके ऑप्शन देख के इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए यानी जातिवाद में। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 21वां क्वेश्चन है। 21वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है रानी बाई, ऑप्शन नंबर बी में है कुंती बाई, ऑप्शन नंबर सी में शीलाबाई, और ऑप्शन नंबर डी में है भीमा बाई। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। और इसका आंसर है डी यानी भीमा बाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण कब की है ना धारण की। तो इसके ऑप्शन नंबर ए में है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1914 ईस्वी में। तो चलिए इसके ऑप्शन देख के इसका आंसर आपको क्या लगा जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी यानी 1916 ईस्वी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए में है जातिवाद के पोशाक की कमी नहीं है ना। ऑप्शन नंबर बी में है जातिवाद के पोशाक नगण्य है।
ऑप्शन नंबर सी है अधीर्त दृष्टि से जातिवाद उचित है। ऑप्शन नंबर डी है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख के इसका आंसर आपको क्या लगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर है ए यानी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जिसमें स्वतंत्र समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर बी है जिसमें सभी धनी हो। ऑप्शन नंबर सी है जिसमें सभी पढ़े लिखे। ऑप्शन नंबर डी है जिसमें सभी स्वस्थ हो। आप ऑप्शन देख के इसका आंसर आपको क्या लगा जल्दी से हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए यानी जिसमें स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व का भाव हो, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन नंबर ए में है अशिक्षा को। ऑप्शन बी है जनसंख्या को। ऑप्शन नंबर सी है जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर डी है उद्योग धंधों की कमी को, है ना। तो चलिए इसका ऑप्शन देख के इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे। हमारा आंसर है सी यानी जाति प्रथा को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां क्वेश्चन। उसमें पूछ रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैगजीम्स की रचना है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी है राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी है सुखदेव। तो चलिए इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए यानी भीमराव अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा ... है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है लाभदायक। ऑप्शन नंबर बी है हानिकारक। ऑप्शन नंबर सी है अनुकूल। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो चलिए इसके ऑप्शन देख के इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए बी यानी हानिकारक। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। राव बिहार में। ऑप्शन नंबर सी है दानकुनी पश्चिम बंगाल में। तो चलिए इसके ऑप्शन देख के इसका आंसर आपको क्या लगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए यानी महू मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किसकी पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है उज्ज्वल भारत। ऑप्शन नंबर बी है उड़ान भारत। ऑप्शन नंबर सी पुरस्कृत भारत। तो इसका ऑप्शन देख के अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी यानी बहिष्कृत भारत। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बताने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल लर्न स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी में भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बी यानी भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद और हमारे इस चैनल लर्न स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद।